चर्चा के लिए भारतीय जनता पार्टी से अनिल गोयल हमारे साथ हैं। और अनिल गोयल जी आम आदमी पार्टी के सौरभ भारद्वाज की तरफ से जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और आम आदमी पार्टी ने जो ट्वीट किया, मैं पढ़कर आपको सुना रहा हूं। उन्होंने कहा कि 31 मार्च से ही अपने तुगलकी फरमान को आप लागू करना चाहते थे। मनजिंदर सिरसा ने तो 1 मार्च को ही अपने बयान में बता दिया था कि उनकी सरकार 31 मार्च के बाद से ही पुराने वाहनों को तेल देना बंद कर देगी। और उनका यह बयान कहीं भी साबित नहीं करता है कि बीजेपी सरकार ने किसी मजबूरी में ऐसा फरमान जारी किया है। आप तो पहले ही कर देना चाहते थे, अब जुलाई आ गया है। अब जब जुलाई में ये लागू होने के लिए आया तो अब आप कह रहे हैं कि साहब हमें तो पता ही नहीं है कि यहां पे वो ऑटोमेटिक नंबर प्लेट रिकॉग्निशन का जो सिस्टम है वो काम करता है कि नहीं करता है। आप तो मार्च से जानते थे कि आपको ये करना है। विशाल जी, देखिए आपको एक सेकंड अनिल जी से सवाल है। ठीक। हाँ विशाल, पहले तो हमारे जो आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता बोल रहे हैं, वो जितनी बार भाजपा भाजपा जप रहे हैं, अगर वो राम राम जपे तो इनका उद्धार हो जाए, पहली बात। दूसरी बात, चौड़ी बात ये कर रहे हैं सौरभ भारद्वाज जी कर रहे हैं, जब इनके समय में सरकार गाड़ी जब्त होती थी उस टाइम इनको गरीब जनता का ध्यान नहीं आया, गरीब जनता का ख्याल नहीं आया, और आज ये लंबी चौड़ी बात कर रहे हैं। तीसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ, भारतीय जनता पार्टी निश्चित तौर पर प्रैक्टिकल और जनता के हित में फैसला लेती है। जब उनको ये लगा कि जनता के हित में ये फैसला नहीं है तो उन्होंने, और हमारे पास वो सिस्टम नहीं है जिस प्रॉपर सिस्टम से हम इसको पूरा कर सकें, और अकेले दिल्ली में नहीं, वो सिस्टम हमको यूपी में भी लगाना पड़ेगा, पंजाब में भी लगाना पड़ेगा, हरियाणा में भी लगाना पड़ेगा, और इसमें वो सब सिस्टम नहीं है क्योंकि एनसीआर का मामला है। इसलिए निश्चित तौर पर उसका नुकसान अकेले दिल्ली वाले क्यों भुगते हैं, अकेले दिल्ली की जनता को उसमें परेशान क्यों करा जाए। और सरकार ने इस सब बात को करते हुए जनता के हित को ध्यान में रखते हुए अपने फैसले पर अगर वो वापस आई है या अपने फैसले को उन्होंने सुधार करा है, तो ये दिल्ली की ही भारतीय जनता पार्टी नहीं अनिल जी, लेकिन ये कंफ्यूजन दिखाता है कि कंफ्यूजन बहुत ज्यादा है। मार्च में ही आप तो ये कर रहे थे, मार्च महीने से लेकर आज तक दिल्ली सरकार को पता ही नहीं चला कि पेट्रोल पंप पर लगे हुए सिस्टम ठीक से काम करते हैं भी कि नहीं करते। विशाल जी, वो जो कैमरे लगे हैं एएनपीआर, वो काम नहीं कर रहे हैं, और वो क्या है कि दूसरा बात, पड़ोसी राज्यों का डाटा नहीं है, तो पड़ोसी राज्यों के डाटा ना होने की वजह से वो गाड़ी नहीं रुक सकती। तो अनिल जी, यही तो सवाल है कि क्या दिल्ली सरकार को ये सब चीजें पता नहीं थी, अचानक पता चला है क्या? ये पैनिक तो आपने फैला दिया ना लोगों के बीच में, ये कंफ्यूजन की स्थिति तो आपने पैदा करी। हमने पैनिक नहीं फैलाया, हमने तो जनता के हित में, दिल्ली की जनता के हित में फैसला करा है। और दूसरी बात, सबसे बड़े, दिल्ली की जनता प्रदूषण से पीड़ित थी आम आदमी पार्टी सरकार में, और वो इतनी पीड़ित थी कि उसको सांस लेना मुश्किल हो रहा था। ये कभी मतलब कभी वो कराते थे कि 1 नंबर की गाड़ी आज लगेगी, दूसरे नंबर की कल लगेगी, कभी ये कुछ करते थे, ये जनता में त्राहिमाम की बात करते थे। आज आप देखो प्रदूषण पर बहुत कंट्रोल है, उस सबके बावजूद हम पिछले सालों के प्रदूषण देखें, आज के प्रदूषण देखें तो बहुत अधिक कंट्रोल है। हमारी सोच प्रदूषण को कंट्रोल करने की थी, और प्रदूषण के कंट्रोल होने में लगा कि इसके अंदर दिल्ली की जनता का नुकसान है, तो हमने अरे अनिल जी, पोल्यूशन कहाँ कंट्रोल में आ गया है? दिल्ली में पोल्यूशन कंट्रोल में आ गया है, कम हो गया है। विशाल जी, अगर पिछले साल के मुकाबले पर आज की डेट में देखें तो प्रदूषण में बहुत अधिक कंट्रोल है, एकदम पिछले साल के मुकाबले पर बहुत अधिक कंट्रोल है, और हमारी सरकार प्रदूषण को रोकने के लिए पूरी तरह से प्रयासरत है। वो किसी पर आरोप नहीं लगा रही, किसी जैसे ये इनकी जो सरकार थी, जब पंजाब में कांग्रेस सरकार की तो पंजाब पे आरोप लगाती थी, जब पंजाब में कहा इनकी सरकार आ गई तो पंजाब पे आरोप लगाना बंद कर दिया। अभी तो असल परीक्षा होनी है सर आपकी, अभी तो अक्टूबर नवंबर दिसंबर असल परीक्षा तो होनी है आपकी, अभी हुई कहां है? अभी तो मौसम साथ दे रहा है, असल दिक्कत तो अक्टूबर से लेकर जनवरी में आती है। हम उसमें भी पास होकर के दिखाएंगे, दिल्ली के प्रदूषण को कंट्रोल करके दिखाएंगे, और हमारी सोच दिल्ली का प्रदूषण कैसे कंट्रोल हो, दिल्ली की जनता के को शुद्ध हवा कैसे मिले, इस बात की चिंता हमने करी है। तो अनिल, उसी बात को नहीं अनिल जी, जो आपको आज अभी देख रहे हैं दिल्ली वाले, वो उनको एक क्लियर मैसेज दे दीजिए आज कि दिल्ली सरकार क्या सोचती है। क्या 15 साल पुराने पेट्रोल और 10 साल पुराने डीजल वाहन दिल्ली में अभी पेट्रोल डीजल भरवा सकते हैं या नहीं भरवा सकते हैं? उन्हें क्या करना है अब? बिल्कुल भरवा सकते हैं। अभी कोई गाड़ी उनकी जब तक नहीं होगी, जब तक नई व्यवस्था लागू नहीं होगी, जब तक उनको कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है, कोई डरने की जरूरत नहीं है। आराम से पेट्रोल भी मिलेगा, डीजल भी मिलेगा, गाड़ी दिल्ली के अंदर चलेंगी, जब नहीं होंगी।
जैसे आम आदमी पार्टी की सरकार में जब्त होती थी, अब जब्त नहीं होंगी। हाँ, एक बात जरूर है कि वो अपना प्रदूषण जांच करें। अगर प्रदूषण फैलाई जाएगी गाड़ी की तो उस पर एक्शन होगा, और जो प्रदूषण नहीं फैलाएगी उस पर एक्शन नहीं होगा। एक सवाल ये भी अनिल जी, एक हर गाड़ी को जाकर के अपना पीयूसी करवाना पड़ता है, पोल्यूशन अंडर चेक है या नहीं वो देखने के लिए सर्टिफिकेट मिलता है आपको। तो लोग सवाल पूछ रहे हैं कि फिर उसका मतलब क्या है, वो करवाने का मतलब क्या है। मान लीजिए किसी की गाड़ी 15 साल पुरानी है, पेट्रोल गाड़ी है, या 10 साल पुरानी डीजल गाड़ी है, लेकिन वो सभी मानकों पर खरी उतरती है और वो तय लिमिट से ज्यादा प्रदूषण नहीं फैला रही है। उसके बावजूद अगर उसे अपनी पुरानी गाड़ी स्क्रैप करवानी पड़ जाए, जब्त हो जाए उसकी गाड़ी, तो फिर ये जो पीयूसी हम करवा रहे हैं इसका फिर महत्व क्या रह गया, क्या इंपॉर्टेंस है इसका? अब विशाल जी, अभी जब्त नहीं होंगी, अभी जब्त नहीं होंगी जब तक नई पॉलिसी लागू नहीं हो जाएगी। अभी तक गाड़ियां जब्त नहीं होंगी। निश्चित तौर पर इसका हम ऐलान कर चुके हैं, गाड़ियां जब्त नहीं। हाँ, वो जरूर है कि जो गाड़ी प्रदूषण फैलाएंगी, जो प्रदूषण फैलाएंगी उन पर जरूर एक्शन होगा, क्योंकि दिल्ली की जनता को स्वच्छ हवा लेने का भी अधिकार है। उनको शुद्ध हवा अनिल जी, पॉलिसी की बड़ी साफ तौर पर कमी नजर आती है। हाइब्रिड या इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदने के लिए दिल्ली सरकार ने ऐसा क्या कर दिया है कि लोग उस तरफ मुड़ जाएं? क्या हाइब्रिड व्हीकल पर आप कोई छूट दे रहे हैं? क्या इलेक्ट्रिक गाड़ी खरीदने पर आप कोई भारी भरकम छूट का ऐलान करने जा रहे हैं? क्या हाइब्रिड या इलेक्ट्रिक गाड़ी खरीदने पर आपको पार्किंग फ्री मिल जाएगी या कोई और बेनिफिट मिलेगा, ताकि लोग उस तरफ सोचें, उस बारे में विचार करें? इसे लेकर खुलकर पॉलिसी पर बात तो करनी पड़ेगी। विशाल जी बिल्कुल ठीक करे हो, और निश्चित तौर पर हम दिल्ली के अंदर अधिक से अधिक इलेक्ट्रिक गाड़ियां चले, अधिक से सीएनजी गाड़ी चले, उस पर लगातार प्रयास है। और आपने ये देखा होगा कि हमने जितनी भी डीटीसी की बसें लेके आए हैं, और हम प्राइवेट जो ट्रांसपोर्ट को हम बेहतर बना रहे हैं, मेट्रो को बेहतर बना रहे हैं, जिससे कि लोग अपनी गाड़ियां कम से कम निकालें और मेट्रो में या डीटीसी बसों में सफर करें, जिससे प्रदूषण पे भी कंट्रोल हो। लोगों सर, मेट्रो ऑलरेडी फुल चल रही है, पैर रखने की जगह नहीं। ठीक, अनिल जी वो कह रहे हैं विश्वास कैसे हो, अभी तो आपने सीएक्यूएम से गुजारिश की है, जबकि आपने फैसला मार्च में ले लिया था। अभी भी दिल्ली वालों के सामने कुछ क्लैरिटी नहीं है, अभी सिर्फ सीएक्यूएम से गुजारिश है दिल्ली सरकार के मंत्री की। विशाल जी, अभी वंदना जी ने एक विषय कहा कि 2500 रुपए महिलाओं वाली बात करी। हम तो निश्चित तौर पर महिलाओं को 2500 रुपए देंगे, लेकिन इन्होंने पंजाब में जो वायदा करा आज तक नहीं दिए। ये अपने गृहवान में नहीं झांकते, कितना जनता को झूठ बोलते हैं। यमुना नदी साफ होगी, डुबकी लगेगी, हर साल केजरीवाल जी घोषणा करते थे, और यमुना नदी को नाला बना करके छोड़ दिए, यानी प्रदूषण के में और बढ़ावा हो, इसमें इन्होंने यमुना नदी को नाला बनाया, यमुना नदी को साफ नहीं रखा। और हर साल ये वायदा करते थे अगली बार यमुना नदी साफ करेंगे, यमुना नदी साफ करेंगे। और दिल्ली की जनता जानती है कि हर बार दिल्ली की जनता को ऑड इवन का मुकाबला करना पड़ता था, गाड़ियां घर में खड़ी रखनी पड़ती थी, लोगों के को प्राइवेट जाना पड़ता था। लोग कितने परेशान थे, दिल्ली की जनता में कितने त्राहिमाम था, दिल्ली की जनता जानती है। और इसी वजह से उन्होंने आम आदमी पार्टी को जहां पूरा बहुमत दिया, उसके बाद में उनको सत्ता से उतारा, तुम्हारे बस ही राज करना नहीं है। आपने जब दिल्ली की जनता का गला घोटा, दिल्ली की जनता का दम घोटा, दिल्ली की जनता को त्राहिमाम पर मजबूर होना पड़ा, दिल्ली की जनता सांस लेने पर मजबूर नहीं हुई, दिल्ली की जनता को पीने का पानी नहीं मिला, तो इस वजह से दिल्ली की जनता ने आपको उखाड़ कर फेंका है। जहां तक झुग्गियों वाली बात है, हमने तो झुग्गी वालों को फ्लैट दिए हैं। आपने एक फ्लैट भी दिया हो तो बताओ झुग्गी वालों को। हम तो झुग्गी वालों को मकान देके उनको बसा रहे हैं। वो कह रहे हैं आप तो झुग्गियां तोड़ रहे हैं, आप तो झुग्गियां तोड़ रहे हैं, आपने मना किया था कि नहीं तोड़ेंगे, फिर भी आप तोड़ रहे हैं। कितने लोग पहले ये तो पूछो कितने लोग इनके पास डेटा नहीं है। आप जब आते हो ना डिबेट में डेटा लेकर आओ, इसलिए आज बेघर बनाकर दिखा दिया और कहते हैं हमने फ्लैट्स दिए हैं जहां झुग्गी वाला मकान का वादा किया और जनता को बाहर बिठा कर रख दिया और कहते हैं हमने फ्लैट्स दिए हैं। ये वो लोग हैं जो सामने सामने झूठ बोलते हैं। अभी बात कर, अभी हमें चलिए अब जाओ। फिलहाल तो पोल्यूशन और पुराने वाहनों को लेकर एक कंफ्यूजन की स्थिति है। अनिल गोयल जी कह रहे हैं कि नहीं जब्त होंगे, पेट्रोल डीजल मिलता रहेगा, लेकिन ऑफिशियल ऑर्डर आने का इंतजार अब भी रहेगा, ताकि दिल्ली वालों के मन में जो कंफ्यूजन है वो दूर हो सके। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का।